Hello everyone, Priyanka in this side on the way from Shahnaz Makeup Studio। आज की ये जो वीडियो है ये मेकअप टूल्स को क्लीन करने के बारे में है। मेकअप आर्टिस्ट ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्लीन टूल्स के हम लोगों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं और अगर हमारे टूल्स या ब्यूटी ब्लेंडर्स अच्छे तरीके से क्लीन नहीं होते तो किस किस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है हमें। तो इस वीडियो में बहुत डीपली तरीके से आप लोगों को नॉलेज देने वाली हूँ कि मेकअप ब्रशेस को और ब्यूटी ब्लेंडर्स को किस तरीके से हम लोगों को क्लीन करना है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि अगर वेदर विंटर्स का है तो हम लोगों को वार्म वाटर ही यूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इस बाउल में मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर यूज़ किया है और साथ में शैम्पू डाला है। शैम्पू आप किसी भी तरीके का कोई भी डाल सकते हो और उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डेटोल की डाली हैं। वो डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फंगस लग जाती है कई बार स्पंजेस में या फिर बैक्टीरिया फैलने का डर नहीं रहता है, इसलिए आप लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डेटोल डाल सकते हो इसमें। दूसरी तरफ मैंने 2 बाउल लिए हैं, उसमें एक में मैंने वार्म वाटर और शैम्पू डाला है और वैसे ही फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डेटोल की, और दूसरे बाउल में मैंने साफ़ पानी लिया है, वो भी वार्म वाटर ही है। अच्छे तरीके से एक ब्लेंडिंग ब्रश जो भी आपको साफ़ करना है उसको ले लीजिए और उसको शैम्पू वाले वाटर में डिप कर लीजिए। अच्छी तरीके से डिप करने के बाद एक स्क्रबर को इसी तरीके से आपने स्क्रब कर लेना है ब्रश को स्क्रबर के साथ, और उसके बाद आप लोगों ने साफ़ वार्म वाटर में उसको डिप कर लेना है। थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से स्प्रेड कर लेना है और साफ़ वाटर से निकाल लेना है। और इसके बाद इसको ऐसे ही नहीं रखना है, एक अच्छे तरीके से साफ़ टॉवल के साथ इसको साफ़ कर लेना है। जितने भी आपके बड़े ब्लेंडिंग ब्रशेस हैं उनको इसी तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। ब्रशेस को इसी तरीके से साफ़ करने के बाद टॉवल ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्टेप मस्ट है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो, वरना जो ब्रिसल्स के अंदर पानी चला जाएगा और वहाँ से आपके ब्रिसल्स टूटने शुरू हो जाएंगे। मेकअप करते वक्त वो आपके फेस पर आ सकते हैं, तो ज़्यादा गीले ब्रश नहीं रखने हैं। इसको अच्छे तरीके से टॉवल ड्राई करना ज़रूरी है। इसके बाद जो ब्रशेज़ आते हैं वो आइज़ की ब्लेंडिंग के लिए हैं, तो ये सारे ब्रशेज़ भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, इसलिए इनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको भी मैंने वैसे ही पानी में डिप कर लिया था और अच्छे तरीके से स्क्रबर की हेल्प से इसको स्क्रब कर लिया और साफ़ पानी के साथ इसको साफ़ करके टॉवल ड्राई मैंने अच्छे तरीके से कर लिया था। ये जो ब्रशेज़ हैं इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये सारे जो हैं फ्लैट ब्रशेज़ हैं और ज़्यादातर लिक्विड प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं। आप लोगों को पता है कि लिक्विड प्रोडक्ट अच्छे तरीके से पानी के साथ नहीं जाता, तो सबसे पहले जो मैं करती हूँ इसको वेट वाइप से अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। तो वेट वाइप में ही आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट आपका निकल जाता है। आप देख ही रहे होंगे कि कितने अच्छे तरीके से ये साफ़ हो रहे हैं और कितना ज़्यादा प्रोडक्ट निकल रहा है वेट वाइप में। तो पानी से इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होता है, तो मैं सबसे पहले यही स्टेप करती हूँ अपने ब्रशेज़ को साफ़ करने के लिए। सबसे पहले मैंने ऐसे ही कर लेना है और उसके बाद बाकी स्टेप जैसा मैंने आपको पहले दिखाया है। इसके बाद जो हम लोगों ने ब्यूटी ब्लेंडर वो पानी में डिप करके रखा हुआ था उसको अच्छे तरीके से साफ बाउल में लेकर इसको साफ कर लेना है। आप चाहे तो रनिंग वाटर में भी इसको साफ कर सकते हैं, बट मैं इसको वार्म वाटर में ही एक बारी साफ करती हूँ। और देखिए कितना सारा शैम्पू अभी भी पीछे रह गया है, इसलिए इट मीन्स कि यहाँ पर शैम्पू अभी आपके स्पंजेस में हो सकता है। तो रनिंग वाटर में आप कर सकते हो, नहीं तो एक बारी वार्म वाटर और लेकर इसको अच्छे तरीके से दोबारा से साफ़ कर लीजिए। शैम्पू नहीं रहना चाहिए आपके ब्यूटी ब्लेंडर्स में बिल्कुल भी। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। और दूसरा स्टेप टॉवल ड्राई करना। टॉवल ड्राई करना इनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो विंटर्स में ये जल्दी सूख नहीं पाते हैं। तो जब ये इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते थे तो स्टैंडिंग डायरेक्शन में इनको नहीं सुखाना है, इनको इसी तरीके से टॉवल पर लेटा देना है और 1 दिन के लिए वेट करना है, क्योंकि विंटर्स में ये इतने अच्छे तरीके से सूख नहीं पाते हैं और हमें धूप में भी नहीं मिल पाती है, तो इसलिए इनको सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप
जो है ब्रश क्लीनर भी आता है, उसके साथ भी साफ कर सकते हैं इनको। बट ये है कि इनको एक दिन के लिए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम पानी के साथ इसको साफ करते हैं। तो ब्यूटी ब्लेंडर्स और मेकअप ब्रशेस जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों को कोई फ्लॉलेस मेकअप फिनिश देना होता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो मुझे लगता है कि मेकअप ब्रशेस ही होते हैं। मैंने बहुत बारी बोला है कि मैं ब्लेंडिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, तो उसकी वजह यही होती है कि मेरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नीट एंड क्लीन होते हैं, स्पेशली जो ब्रशेस होते हैं। आप लोगों ने भी ये सुना होगा कि ब्लेंडिंग इज़ माय कार्डियो। तो ये जो ब्लेंडिंग ब्रशेस होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक अच्छा मेकअप करने के लिए। वैसे मेरे पास ये जो मैंने आपको क्लीनर दिखाया है ये भी है, बट पर्सनली मुझे ये इतना पसंद नहीं है। मैं इसको डीप क्लीन ही करना पसंद करती हूँ। आपके मेकअप ब्रशेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप इसको ऐसे डीप क्लीन करते हो तो, और आपका क्लाइंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश जाता है, क्लाइंटेज भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये रही आप लोगों के सामने मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और इस तरीके से मेकअप ब्रशेस को आप वॉश करके ज़रूर देखिए। आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं आप लोगों के सामने लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।